जी दोस्तों, बहुत से फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि जो कि हमारी एक्सीलेटर है ये किस टाइम हमारे ऐसे एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है ये इधर से तो वापस चली जाती है और एक्सीलेटर जो कि रेस है वो बड़ी रहती है। उसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, किधर जाना है आपने, कौन सी चीज़ चेक करनी है। अगर आपकी एक्सीलेटर देते हैं तो भी आपका मोटरसाइकिल एक्सीलेटर में रहता है, रेस में रहता है, ज़्यादा रेस में रहता है, तो आपने क्या करना है, ये जो रेस की तार आ रही है ये जो है ये रेस की तार है। ठीक है, ये कौन सी तार है दोस्तों? रेस की तार है। ये देखें कार्बोरेटर के ऊपर ये लगी होती है। ठीक है, इसको अपने सही तरीके से टाइट कर लेना। अगर ये थोड़ी सी लूज़ होगी ना, जंप लग के ना, या कई दफ़ा लूज़ हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं आपने डलवाई है तो कारीगर ने सही टाइट नहीं की तो भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आपने ये एक्सीलेटर की तार को सही टाइट कर लेना, उसके बाद आपकी एवरेज में भी मसला नहीं आएगा और उस एक्सीलेटर जो है वो सही तरीके से काम करेगी। जो आपकी ये रेस है ना दोस्तों, ये रेस आपकी सही तरीके से काम करना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपके पास भी इस तरीके से लोड रक्षा है। ठीक है, अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा, आपसे सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने ये देखें, इस साइड पे आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने ये फ़िल्टर चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये पेट्रोल फ़िल्टर लगा हुआ है, ये चेक कर लेना। अगर ये जाम हो गया तो भी रक्षा आपका ये स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें मट्टी भर जाती है जो कि टैंकी के अंदर जो कचरा होता है ना, उस वजह से ये फ़िल्टर जाम हो जाता है। ठीक है, इसमें कचरा भर जाता है जिस वजह से ये जो कि पेट्रोल है पाइप से इधर इस तरफ कार्बोरेटर के अंदर वर्किंग नहीं करता। जब कार्बोरेटर के अंदर नहीं जाएगा तो आपका रक्षा स्टार्ट नहीं होगा। और मिसिंग भी अगर कर रहा है तो भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रक्षा आपका मिसिंग कर रहा है तो भी इस फिल्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। आप इस फिल्टर को चेंज कर दें, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेकंड के बाद आपने दोबारा से चाबी स्विच के अंदर लगाकर स्विच लगाना है और उसके बाद आपने इस चेक लाइट को भगा देना है। देखना अभी क्या होता है। अक्सर फॉर्च्यूनर में ही लाइट आती है। ये देखें दोस्तों, लाइट चली गई है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में भी आ रहा है तो आप इस तरीके से लाइट को भगा सकते हैं। चेक लाइट चली गई है, अभी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी है। इसमें एवरेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा ये पी रही है। ठीक है गाड़ी, और उसके बाद किसी टाइम क्या करती है, मिसिंग भी करती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी टाइम मिसिंग करती है। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है, आपके प्लग भी ठीक है, आपके प्लग लीडे भी ठीक हैं, जो कि स्पार्क प्लग होता है वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका फ़िल्टर भी ठीक है, पेट्रोल फ़िल्टर भी ठीक है, पेट्रोल पंप भी ठीक है, ऑयल भी आप टाइम से चेंज करवा लें, गियर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो भी एवरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी किसी टाइम मिसिंग होती है। तो क्या आपने देखना है। जी दोस्तों, ये मैं जैक उठा रहा हूँ, अभी जैक उठा के आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अभी हम गाड़ी के नीचे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखें अभी मैंने क्या क्या खोला है इसका। ये पाइप खोले हैं पेट्रोल वाले, इसकी मैंने सारी चेक की हैं, बिल्कुल ठीक है। ये पेट्रोल फ़िल्टर लगा है, ये टैंकी है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेन मसला जो आ रहा था वो क्या था, ऑक्सीजन सेंसर। ये वो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन सेंसर। इसका गाड़ी के अंदर बहुत अहम किरदार है। ऑक्सीजन सेंसर ये सिलेंसर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये देखें, ये ऑक्सीजन सेंसर इसका बहुत अहम किरदार है। अभी हम इसको खोल के इसको रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन सेंसर को। ये आप देख सकते हैं, कई दफ़ा होता है कि इसकी सफाई करें ना तो फिर भी ये देखें बिल्कुल जाम हो चुका है। इसका मतलब मट्टी चढ़ चुकी है इसके ऊपर, बिल्कुल जाम है। ठीक है, इसका ECM के साथ कनेक्शन होता है, जो कंप्यूटर होता है ना उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, अगर ये इसकी तार टूट जाए तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर तार टूट जाए या छिल जाए या फिर स्पार्क हो जाए, फ्यूज़ जल जाएगा बार बार। ठीक है, तो इसका बहुत अहम किरदार है गाड़ी के अंदर। ये आपने ऑक्सीजन सेंसर, अच्छे वाला ऑक्सीजन सेंसर लगवाना है आपने।
ठीक है। लोकल लगवाएंगे तो भी जो कि एवरेज इसकी अच्छी नहीं देगी, और किसी किसी दिन जो मैं बोल रहा था ना मिसिंग करती है, अगर किसी किसी टाइम मिसिंग करती है तो ये प्रॉब्लम होता है, प्लग का प्रॉब्लम नहीं होता, स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम नहीं होता, इस प्लग का प्रॉब्लम होता है। ये जो कि ऑक्सीजन सेंसर जो कि गाड़ी के नीचे वाली साइड पर नस्ब होता है सिलेंसर के ऊपर। ठीक है, अगर ये आपको ये रिप्लेस करवा देंगे तो आपके बहुत से गाड़ी के मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, आप प्लग तो चेंज करवाते रहते हैं, ये भी सस्ता सा होता है, अगर ये भी प्लग की तरह आप चेंज करवा लें तो ये आपकी गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी हो सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों ये हमारे पास जनरेटर आया है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। कोई भी जनरेटर हो, चाहे बिजली वाला हो चाहे दूसरा हो, अगर इसके अंदर पेट्रोल और ऑयल मिक्स हो जाए इसके इंजन के अंदर तो क्या होगा, आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, और प्लग जो है ये प्लग भी गंदा हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला हो चुका है। इस तरीके से ऑयल होता है, ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, इसमें पेट्रोल और ऑयल मिक्स हो चुका है। ठीक है, अभी हम न्यू पेट्रोल ऑयल डालेंगे, ये देख सकते हैं पेट्रोमैन का अच्छे वाला ऑयल है 20W50, ये हम इसके में डालेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल पतला ऑयल हो चुका है, ये देख सकते हैं इसमें पेट्रोल और ऑयल मिक्स है, पेट्रोल मिक्स हो गया इसके अंदर ऑयल के अंदर। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया आपके इंजन के अंदर, आवाज़ भी टक टक की आएगी और स्टार्ट भी सही तरीके से नहीं होगा, स्टार्ट होगा तो बंद हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर पेट्रोल जो है इसमें मिक्स हो चुका है या पतला हो जाए तो आपने न्यू इंस्टॉल कर लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हमारे पास अवीको आई है, IVECO अवीको। इसमें PTO प्रॉब्लम है। ठीक है, ये PTO का स्विच है, PTO का स्विच किधर है, ये वाला है, PTO इधर से लगता है। ठीक है, क्लच ब्रेक दबा कर आपने ये PTO को लगाना है, ब्रेक दबा कर। ठीक है, PTO लगाएंगे, उसके बाद इधर निशान आ जाएगा PTO का। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें उधर फ्यूज़ लगे होते हैं, उस जगह पे फ्यूज़ लगे होते हैं। अभी मैंने फ्यूज़ जो है ना रिप्लेस कर दिया है, न्यू लगा इंस्टॉल कर दिया, अभी ये मसला हल हो गया। अभी आप PTO को आसानी वर्किंग में ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों ये हमारे पास हुंडई बुकलेन की चाबी है, अभी हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से स्विच हमने चाबी स्विच लगाना है। ठीक है, चाबी लगाकर और आपने क्या करना है, स्विच लगाना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन हुंडई बुकलेन हमारे पास हुंडई एक्सीवेटर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने स्विच जो है लगा कर रखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, तो आपकी जो एक्सीवेटर है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हो सके अगर टाइम है आपके पास, आप फिर एक बार बंद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर स्टार्ट करते हैं ना इसको, तो आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, उस सलफ को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, घूमना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा वर्किंग में भी। देखें आप, इसलिए ये क्या होता है, इसमें इंजन के ऊपर हीटर लगे होते हैं, 4 हीटर लगे होते हैं। जब वो इंजन को हीट करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जो है मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर के बाद आप स्टार्टिंग की तरफ वर्किंग करेंगे, क्रैंक करेंगे तो ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए आपकी सुइयाँ वर्किंग में हो गई हैं, स्टार्टिंग में चली गई है। ठीक है, RPM बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर आप मतलब आते ही चलो जी सलाम मारते हैं, सलाम मारेंगे तो क्या होगा, लंबी राउंडिंग आएगी, और लंबी राउंडिंग से बचने के लिए और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। लंबी राउंडिंग के लिए बचने के लिए आपने स्विच को 2 बार बंद ऑफ करके उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, आपकी जो कि स्टार्टिंग है एक्सीवेटर की बहुत बेहतर हो जाएगी। साफ करो जरा, हाँ होना साफ करो। हाँ मिट्टी कटो, ये नोजलें आपको दिखा रहे हैं हम। पलटा दो। हाँ क्या हो रहा है,
डायमंड दो तरह सॉरी आ कलर थले आने ऐसा है कितने हो पूरियां हुई हैं आ पहली ये है बाकी है हेलो फ्रेंड्स बाय बाय का मैं बहुत पेज की कोई बोल भी ना ओ स्टार की जड़ी उदन आप टूटी नहीं सी पाते नहीं तो बेची आ लाल डब्बे दे ये दोस्तों हमारे सारा स्लफ, ये स्लफ भी खोला हुआ है भी हमने, इसको भी हम लगाएंगे। और इसकी जो बैटरीज हैं वो भी हमने खोल ली हैं, अभी न्यू इंस्टॉल करेंगे इसमें। इंजन हमने खोल लिया इसका, देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, ये हमारे पास है एक्सीवेटर, कोई भी किसी किस्म के भी एक्सीवेटर हो, ठीक है। इसमें अक्सर प्रॉब्लम क्या आता है, ये जो क्या पिने है ना, ये वाली इधर आप ग्रीस नहीं करते, ये देखें ये पिने होती हैं इधर, इसकी सफाई नहीं करते। सफाई करके इसको ग्रीस करनी चाहिए, ठीक है। फिर चिर की आवाज़ भी नहीं आती है, उसके बाद ये पिने टूटती भी नहीं है। ये पिन होगी, ठीक है। अगर आपकी स्विंग मोटर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उससे बचने के लिए आपने ये स्विंग मोटर को, ये जगह ये ग्रीस है, निप्पल लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे निप्पल हैं इसमें, ठीक है। आप अगर इसके प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, आप निप्पल्स को ज़रूर ग्रीस कर लें, आपके मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर भी है वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, बकेट है, ये बकेट के अंदर भी आप इस साइड पे ये ज़रूर ग्रीस करवा लिया करें, ठीक है। जिधर जिधर निपल्स लगे हुए हैं उधर ज़रूर ग्रीस कर लिया करें, आपके मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है कि पिने जो टूटने वाला मामला ये भी नहीं होगा, ठीक है। और जो कि पिने हैं वो भी आसानी से, अगर बकेट लगाना है फिर दगाग लगाना है, वो आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों अभी देखें, ये हम वेट लगाएंगे 25 का, ठीक है। इधर दोनों साइडों में इधर भी इधर के बराबर। अभी ये देखें निशान आ रहे हैं 25-15, उस साइड पे 15 पे लगा रहे हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं, अभी चेक करेंगे, अभी ओके का निशान आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर तरसीस करेंगे। इसकी अलाइनमेंट हो रही है टायर की। अभी देखते हैं इधर ओके का निशान आता है कि नहीं। ओके का निशान आ गया, 0-0 कंप्लीट है। अभी दूसरा टायर अभी हम लगाएं। ये हमारे पास गाड़ी आई हुई है, इसके चारों टायरों की हम अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। जी दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई है, इसकी ब्रेक नहीं लग रही थी, ठीक है। जब हमने चेक किया तो इसके जो कि लेदर है, ये लेदर है, इसके ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। ये देखें, अभी हमने इसके लेदर न्यू इंस्टॉल कर दिए हैं। ये देखें बिल्कुल, अभी देखें तकरीबन आधी इंच है ये भी, ठीक है। अभी ये ब्रेक सही लगेगी। अभी ये देखें इस साइड के भी अभी हमने खोले हुए हैं, अभी न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं, न्यू इंस्टॉल लेदर न्यू इंस्टॉल, ठीक है। ये देखें, ये पिन डलती है इसमें, ये सिलेंडर होते हैं, जब आप ब्रेक दबाते हैं ये खुलते हैं तो फिर ब्रेक लगती है, सही। अभी ये देखें दूसरी साइड क्या है, न्यू इंस्टॉल किए जा रहे हैं लेदर ओरिजिनल। ये देखें अभी सफाई कर दी गई है, अभी हम न्यू इंस्टॉल कर देंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक सही लगेगी।
थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि सऊदी अरब जाते हैं, इसके वीज़े पे जाते हैं, ठीक है, दुबई में जाते हैं और मुल्कों में जाते हैं, ठीक है। ज़राअत का वीज़ा होता है ये वाला, इसमें ये ट्रैक्टर चलाना होता है, ये गाड़ी चलानी होती है, इस तरीके से ये बना होता है, ट्रैक्टर सा बना होता है। इसकी अगर आपको तरीका हासिल करना चाहते हैं, अगर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाएंगे वीज़े की दुकान पर जाएंगे, वो बोलेगा भाई ज़राअत में आप कौन सा काम करना जानते हैं? घास काटना जानते हैं? अभी जदीद तरीके से काटा जाता है, हाथ से तो काटते नहीं है। इधर क्या होता है, इधर ट्रैक्टर होते हैं ये वाले, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसके नीचे ये ब्लेड लगे होते हैं, ये देखें, ये ब्लेड लगे हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये ब्लेड लगा हुआ है सारा, ये हो ना, ये वाला ये ब्लेड है, ठीक है। इसको इधर रख के भी काट सकते हैं, इधर रख के भी, इधर रख के भी, जिधर आपने रखना है उधर रख के आप इसको कटाई कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ, आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसको चलाने का क्या तरीका वो भी बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये नीचे चला गया, ठीक है। ये ऊपर उठाते हैं, ये देखें, लीवर लगा हुआ है, ऊपर उठ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ छोटा सा काम, इसको हमने उठा लिया इस तरीके से, ठीक है। आप सऊदी अरब जाएँ, उनको बताएंगे भाई हम ये वाला चीज़ चला लेते हैं, इसका वीज़ा हमें दे दें, आपको दे देंगे, ठीक है। ये इसमें चीज़ आ जाती है। ज़रा में और भी काम होते हैं, वो अपने सारे करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि ट्रैक्टर पे आपने बैठना है, और भी काम करने हैं। इधर से आपने ऑयल चेक कर लेना है, ठीक है। ये ऑयल का निशान है, ये देखें, ऑयल गेज लगी हुई है, ठीक है। आपने इधर तक ऑयल पूरा कर लेना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी देखें, इसमें पानी तो डलता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल ही डलता है। ये पेट्रोल है, आपने पेट्रोल की टैंकी फुल कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये करके उसके बाद ये इंजन घूमता है, ये देखें, ठीक है। अभी ये सीट आपके लिए बनी हुई है, इस सीट के ऊपर बैठ के, ठीक है, आपने इसको चलाना है, ठीक है। तो ये देखें, इसकी ब्रेक ये वाली है, ये इसकी ब्रेक है। आप बहुत सोच रहे होंगे ब्रेक किधर है, ये ब्रेक है इसकी, ठीक है। ये ब्रेक है इसकी, क्लच वगैरह, रेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इधर है, ये थोड़ा सा आपने एक्सीटर देना भी इधर से देंगे, कम ज़्यादा इधर से करेंगे, ठीक। तो जब स्टार्ट करेंगे आपने इधर रख के स्टार्ट करना है इसको, ये चौक के निशान पे, ये चौक का है, ठीक है। जब आप चलाएंगे खरगोश के निशान पर रख लेना पे। अगर रेस कम करनी है, कछुए पर तक जाना, स्लो करनी, स्लो कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आगे की तरफ आप वर्किंग में जाएंगे, इस लीवर को इस तरफ करेंगे, आगे की तरफ जाएगी। इधर न्यूट्रल है, इधर गाड़ी खड़ी है, ठीक है। और इधर रिवर्स है, पीछे की तरफ जाना है आपने। और ये इसका लगा हुआ है घास वाला, इसमें घास जमा होता है, ठीक है। इसमें ये घास से जमा होता है, आपने इस इधर से इस तरीके से खोल लेना, ये खोल गया। ये बकेट वगैरह बना हुआ है, ये अभी हमने नीचे कर दिए, देखने में इस तरीके से नज़र आता है। कहीं नीचे 2 बास्केट हैं, ये फुल बाहर जाएंगे घास के, तो फिर आपने इसको निकाल के तो किसी जगह पे गिरा के तो फिर आपने फिर लगा लेना, ठीक है। ये तरीका था दोस्तों। ये देखें, ये चाबी स्विच है, इसके सीट के ऊपर अभी हम बैठते हैं, आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके भी। आप इस इधर रख लेना चौक पे, उसके बाद स्टार्टिंग पे देते हैं। आपने यकीनन देखा कि ये किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। इस तरीके से आपने स्टार्ट करके फिर ये गियर लगाने, तो ये वर्किंग में होगा, ठीक है। ब्रेक दबानी तो ये ब्रेक दबानी है आपने इस तरीके से, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जी दोस्तों, हमारे पास गाड़ी आई है, अच्छे तरीके से हम ऑयल चेंज करेंगे। ये देखें, गन्स हमारे पास लगी हुई हैं, अगर डीज़ल डालें डीज़ल डाल सकते हैं। ये ऑयल वाली गन है, ठीक है। हमारे पास ऑयल कितने लीटर डलता है उसमें सारा बता देती है,
ठीक है, ये सारी गन्ने लगी हुई हैं हमारे पास। इसमें ऑयल भरा हुआ है हमने, जो कि गाड़ी इंजन ऑयल डलता है। ठीक है, ये ग्रीस है और ये हवा है। एंड पे हवा भी मारेंगे हम गाड़ी में से। अभी ऑयल खोलते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हमने ऑयल खोलने लगे हैं। ये देखिए ऑयल खोल दिया हमने। अभी किस तरीके से हम ऑयल डालेंगे आपको बताते हैं। ठीक है, फ़िल्टर भी हम इसका न्यू इंस्टॉल करेंगे। लाजमी आप फ़िल्टर भी चेंज करवाया करें जब ऑयल चेंज करवाएं। ठीक है, देखें दोस्तों, वीडियो मेरी आ नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ऑयल बिल्कुल गिर चुका है। अभी हम नट लगाएंगे और उसके बाद ये देखें, ये आगे नोज़ल लगी हुई है। ये देखें आगे टूटी बनी हुई है इसकी। अभी हम बरमील के अंदर गिरा देंगे ऑयल को, ये गंदे ऑयल को। ठीक है, सिस्टम हमने गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये हवा वाली मशीन भी इंस्टॉल की हुई है। ये गन है हमारे पास सारी। जी दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी है। अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इसका डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। अभी बानेट खोलते हैं, अभी ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल डालते हैं न्यू। जी दोस्तों, अभी हम इसका ऑयल पानी हर चीज़ पूरी करेंगे। ठीक है, ये इंजन ऑयल है, ये ढक्कन है इंजन ऑयल। ये खोलेंगे अभी हम, ये गेज है इसकी, इससे अभी हम चेक करेंगे। अभी हम ऑयल डाल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से ऑयल डाला जाता है। जदीद फ़िल्टर, रकीब जदीद फ़िल्टर ओरिजिनल। ये दोस्तों हमने नट खोल लिया, इसका ढक्कन ऊपर से खोल लिया। ये देखें, ये नोज़ल है इसकी, ये हम इसके अंदर हम लगा देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा। अभी 1 लीटर हुआ, 1.5 लीटर हो गया। अभी 2 लीटर, लीटर है। ठीक है दोस्तों, ये लीटर है, 2 लीटर। इस तरीके से आगे जाएंगे हम। 3 लीटर, 5 लीटर डालेंगे हम। देखें अभी 4 लीटर। अभी उधर से आपको दिखाते हैं। ये गन के अंदर से निकल रहा है, ये प्रेशर है, हवा वाली गन है। इसके अंदर से खींच रही है ऑयल को, फिर उधर दे रही है। ठीक है, जी दोस्तों, इसमें ऑयल डाल चुके हैं। अभी हम ढक्कन लगा देना है। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। इसके अंदर से बिल्कुल भी ना कुछ ज़्यादा ऑयल चला जाता है कि बार बार इसको गेज को चेक करना पड़े, और ना ही कम जाता है। ठीक है, जितना इसमें डलता है उतना ही जाता है ये ऑयल इसके अंदर। नीचे कर दें, के अंदर कितना ऑयल गया दोस्तों आप देख सकते हैं। 5.51 लीटर, 5.5 लीटर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसमें ऑयल डलता है, ये वाला 90 नंबर, 90 नंबर आए। ये दोस्तों हमारे पास ग्रेडर है HP 205।
ये इसका जो कि तुरंबा ये काम नहीं कर रहा था, इसमें ऑयल नहीं था। जी दोस्तों, ये हमारे पास टोयोटा की गाड़ी आई है VVTi, ठीक है। इसका स्टीयरिंग में आवाज़ आ रहा था, तो जब मैंने देखा तो ये देखें, ये स्टीयरिंग पंप लगा हुआ है, इसमें ऑयल नहीं है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ इधर ऑयल कितना होना चाहिए। देखें, जब गाड़ी आपकी चल के आएगी, ठीक है, हार्ट पे होगी, गर्म होगी तो इधर इधर तक होना चाहिए, और दूसरी साइड पे घुमा लेते हैं। और जब आपकी गाड़ी, ठीक है, ठंडी होगी, कूल होगी, सुबह सुबह के टाइम आप चेक करेंगे तो इतना होना चाहिए, ठीक है। ठंडी होगी तो इतना होना चाहिए, और सुबह सुबह के टाइम आप चेक करेंगे तो ठीक है, इतना होना चाहिए। और अगर गर्म का आप चेक करते हैं तो फिर इतना होना चाहिए, इधर तक, ठीक है। और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये देखें, ऑयल नहीं लग रहा इसमें। अभी स्टीयरिंग ऑयल कम है, अभी स्टीयरिंग ऑयल डाल देंगे दोस्तों, तो ये जो कि स्टीयरिंग ऑयल में जो कि पावर स्टीयरिंग का मसला आ रहा है, ठीक है, और यह मसला हल हो जाएगा, ठीक है। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी।